एपिसोड की स्टार्टिंग पे राफल हमारा मेन कैरेक्टर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के सब रिलेटेड डिटेल्स को सब जला कर राख कर देता है। और जस्ट ये वो करता है क्योंकि इसने वो नहीं जलाया था, वो मारा जा सकता था, क्योंकि इस वर्ल्ड पे जियोसेंट्रिक थ्योरी को जो बिलीव करता है उसे अलाइव छोड़ता है, पर जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में बिलीव करता है उसे मारा जाता है। इसलिए उसने सब डिटेल्स जला दी थी और वो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी पे ही बिलीव करता है। और वो जला कर राख करने के बाद उसके पापा आते हैं और देखते हैं यार इसने क्या जलाया। सीन होता है कट और मेन कैरेक्टर जाता है बाहर और सोचने लगता है कुछ दिमाग में, पर वहीं मिलता है नोवाक जो एग्जीक्यूट करता है और बंदे को और ढूंढता है वो बंदे को जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को बिलीव करते हैं। फिर ये नोवाक ये कैरेक्टर उससे कुछ पूछताछ करता है और कहता है क्या कर रहे हो आजकल। वो भी सिंपल रिप्लाईज दे देता है, पर फिर एक मेन की बात बोलता है कि तू तू किस थ्योरी पे बिलीव करता है, जियोसेंट्रिक थ्योरी या हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तू स्मार्ट है, पर तुझे क्या लगता है जियोसेंट्रिक थ्योरी और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और वो झूठ बोल देता है कि मुझे पसंद है हेलियोसेंट्रिक नहीं जियोसेंट्रिक थ्योरी, पर ये एक साफ झूठ बोला था ताकि वो एग्जीक्यूट ना हो। फिर सीन कट होता है, वो सोचता है, वो डरा जाता है कि वो तो मेरे जस्ट बहुत नियर था और जस्ट मैं तो बहुत डर गया था। फिर वो सोचता है मेरे रिसर्च के लिए अभी भी, मेरे रिसर्च प्रूफ करने के लिए, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को प्रूफ करने के लिए मुझे अभी भी बहुत सामान की ज़रूरत है जो मेरे पास नहीं है। फिर वो सोचते रहता है, रात हो जाती है और फिर होता है सीन कट और राफल के पापा से कोई मिलने आया होता है और उसका नाम होता है नोवाक, वही बंदा। और ये आने का कोई ना कोई तो लक्षण हो सकता है और ये जस्ट पहले तो कुछ बातचीत ही करते हैं एक आगमत से। फिर 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 बोलता है कि क्या तुम्हारे बेटे राफेल हेलियोसेंट्रिक थ्योरी पे तो बिलीव नहीं करते, सच्ची बताओ। फिर हमारे ये राफेल के पापा बोलते हैं नहीं, पर क्या यदि वो बिलीव करेगा तो तुम उसे एग्जीक्यूट कर दोगे। फिर वो बोलता है नहीं, मैं एग्जीक्यूट तो नहीं करूँगा, पर उसे जेल पड़ी होगी और उसे पनिशमेंट भी बड़ा मिलेगा। फिर जस्ट वो जाने की बात करता है और जस्ट फिर वो चला जाता है। राफल के पापा जाते हैं राफल के वहाँ और कुछ पूछताछ करता है राफल से। तो वो पूछता है डू यू थिंक यू कैन प्रूव हेलियोसेंट्रिज्म, क्या तुम हेलियोसेंट्रिज्म थ्योरी को प्रूव कर सकते हो। फिर वो बोलता है हाँ 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 मैं कर सकता हूँ। और फिर होता है सीन कट और वो राफल होता है जेल पे। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि वो राफल के पापा ने इसे धोखा दे दिया कि जस्ट वो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को बिलीव करता है, इसीलिए ये बात उसके पापा ने नोवाक को बता दिया और अब ये जेल पे है। और फिर ये जेल में आ जाता है। फिर ये बोलता है तुम्हारे कहाँ गए मटेरियल्स जो तुमने छुपा कर रखे थे। तो मैं आपको एक बार बता लूँ कि जो मटेरियल्स वो उसने बर्न किए दिए थे वो उसने असली में बर्न नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पापा ने वो सब कैलकुलेशंस को रिवाइज कर दिया था और बर्न वो नहीं हुआ था। इसीलिए वो सब मटेरियल्स ये राफल ने सब कहीं छुपा दिया होता है और जस्ट ह्यूबर्ट पूछता है कि वो मटेरियल्स कहाँ है, पर ये बोल देता है नहीं मैं नहीं बताऊँगा। जस्ट वो ये बोलता है कि इससे अच्छा तो मरना ही अच्छा है, तुम्हें बताने के लिए तो मैं नहीं तड़प सकता। और फिर हुबर्ट बोलता है कि तुम थियोलॉजी पे ही जस्ट रीड करो, वही लर्न करो, एस्ट्रोनॉमी पे बिलीव मत करो, एस्ट्रोनॉमी मत पढ़ो, तुम्हारे लिए एस्ट्रोनॉमी अच्छा नहीं है। पर वो नहीं मानता, वो जस्ट कर देता है इनकार और वो तुम अभी के लिए चलो बोलता है और वो चला चाहता है। और अब वो एकदम अलोन है एंड एकदम अलोन है। उसके कोई फ्लैशबैक्स आते हैं, कुछ ऐसे सपने आ जाते हैं ये जो उसे डरा देता है और जस्ट वही फ्लैशबैक्स वो सोचते रहता है। फिर आता है कोर्ट का दिन और वो कोर्ट में डिसाइड होगा कि वो मरेगा या बचेगा, क्योंकि यदि उसने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को यस में बिलीव नहीं करता बोला तो वो बचा, पर नहीं बोला तो वो गया। तो अब होता है जज का अनाउंसमेंट होने ही वाला होता है, बट बिफोर दैट जस्ट पहले हमारा ये राफल को कुछ ये एक्सेप्ट करना होता है एडमिशन फॉर्म। और यदि ये एडमिशन फॉर्म उसने एक्सेप्ट कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि वो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी पे बिलीव नहीं करेगा और जियोसेंट्रिक थ्योरी पे ही बिलीव करेगा और एस्ट्रोनॉमी में चला जाएगा। एस्ट्रोनॉमी में कभी नहीं पढ़ेगा वो पढ़ेगा सिर्फ थियोलॉजी। और पर इसके बाद कुछ सोचता है, पर वो जस्ट वो फाड़ देता है, जस्ट सब फाड़ देता है, पूरा पेपर फाड़ देता है। इसका मतलब अब ये मरेगा, ये बंदा मरेगा ही मरेगा। फिर जेल में होता है और फिर आता है ये बंदा उससे मिलने के लिए और बोलता है तूने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी बच्चे,
तू है क्यों ऐसा किया? तू चला जा सकता था थियोलॉजी थ्योरी पे, पर तूने नहीं मानी। अब तू मरेगा, मरेगा ही मरेगा। फिर वो जस्ट बोलता है, हमें अंडर एस्टिमेट मुझे मत करो, मैं डेंजर व्यक्ति हूँ। जस्ट मैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी प्रूफ कोई ना कोई तो करेगा ना, मैं नहीं करूँगा, मैं मत जाऊँगा। पर वो डिटेल्स कोई ना कोई तो जस्ट फ्यूचर में रीड करेगा जैसे मैंने छिपाई हैं, और फिर वो जस्ट डिटेल्स लेके फिर मैं जीत जाऊँगा। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जस्ट प्रूव हो जाएगा, मेरी एग्जिस्टेंस ना हो फिर भी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी अगले 50 साल में तो हो जाएगा जस्ट प्रूफ। फिर जस्ट वो तो उसके तो पसीने छूट जाते हैं इसके आइडियाज़ देख के, हमारे ये नोवाक के। तो फिर एक राफल बोलता है कि मैंने इस ड्रिंक पे एक पॉइजन डाला है, जिस पॉइजन से यदि हम मर रहे हैं तो हमें दर्द ही नहीं होता। तो ऐसा पॉइजन इसने डाला हुआ होता है। ये बात इसने बोलता है, पर फिर हुबर्ट जस्ट शॉक हो जाता है, क्या मैं ही मरने वाला हूँ? पर नहीं। फिर राफल बोलता है, जस्ट मैंने अपने ही ड्रिंक पे ये डाला है, इसका मतलब सिर्फ मैं ही मरूंगा, आप नहीं मरोगे। फिर हुबर्ट शॉक ही हो जाता है, जस्ट ये क्या है, क्या व्हाट द हेल। फिर जस्ट सोचता है, क्या क्या कर रहे हो भाई तुम? जस्ट फिर राफेल की एक डेडली स्माइल दिखाती है, मैं जीतूंगा, और बोलता है मेरी मेरी सब इच्छाएं पूरी होंगी, बोलता है हमारा मेन कैरेक्टर राफेल। कुछ दिनों के बाद हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर हुबर्ट वो मर चुका होता है, और वो होता है अलोन राफेल जेल पे। और जब तक उसकी सज़ा नहीं होती है तब तक ये जस्ट नहीं, किसी नवंबर दिसंबर किसी डेट पर फिक्स नहीं होती तब तक ये जेल में रहेगा। और फिर जेल पे ही बहुत वो सोचते रहता है, अपना इमोशंस फ्लैशबैक्स वही उसे आ रहा होता है। और फिर वो दिन आता है जिसे राफेल इंतज़ार तो नहीं कर रहा था, पर उसका एग्जीक्यूशन का दिन तो वो आ ही जाता है, और वो चला जाता है सब, और वो मर जाता है, जस्ट डिलीट हो जाता है इस कहानी से। फिर 10 ईयर के बाद एक आदमी को दिखाया जाता है, और उसे कुछ मिलता है जंगल पे, जीएमिया लिखा हुआ। और जीएमिया का असली मीनिंग होता है दी अर्थ की सच्चाई। ये उसके हाथ लग जाती है 10 साल के बाद। 10 साल के बाद जब वो एग्जीक्यूट हुआ था, उसके 10 साल के बाद ये बंदे को जीएमिया, ये अर्थ का असली सच्चाई मिलता है, जो होते हैं राफेल ने छुपाए हुए 10 साल पहले।